हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओ अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। तो वीडियो देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्राइजेक आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है। आज आईपीओ का आखिरी दिन है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में सब्सक्रिप्शन पे कितना आता हुआ देखने को मिल रहा है। एक फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आएगा जो 3 बजे के आसपास हम चैनल पर अपलोड करेंगे, क्योंकि उस समय तक दोस्तों क्यूआईबी का और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल जाएगा या फिर पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ₹2 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 245 का इसका प्राइस बैंड है। 61 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस है करीबन 860 करोड़ का। अभी जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी अभी तक दोस्तों करीबन 23 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर चुकी है। 70,20,000 शेयर के सामने 16 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन हमको आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 3,951 करोड़ रुपीस लगाने में दोस्तों अभी तक कामयाब हुई है कौन? क्यूआईबी कैटेगरी। देखिए, क्यूआईबी का पैसा हमेशा एक बात ध्यान रखिए आता हुआ नजर आता है टिल ऑलमोस्ट 4 राइट, 4 बजे तक क्यूआईबी का पैसा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तो आप कह सकते हैं कि टाइम बचा है क्लोज टू 2 आवर्स। तो और हमको देखिए सही तरीके से सब्सक्रिप्शन दिखता हुआ देखने को मिलेगा। कितनी बजे तक याद रखिएगा, 3-4 बजे तक। तो इसलिए 3 बजे जैसा मैंने कहा एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्यूआईबी क्या कर रही है और फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है। बाकी अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे कि अभी आप बता दीजिए क्या कर रहे हो आप, तो देखिए मैं अप्लाई ज़रूर कर रहा हूँ इस आईपीओ में। इसके पीछे का रीज़न है स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए। देखिए मेरा व्यू है इस कंपनी के अंदर कि मैं छोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँ। उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि आई थिंक कंपनी अपने आप में देखिए बढ़िया नज़र आती है। कंपनी मुझे इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है, बट वही है कि देखिए लिस्टिंग गेन कितने होते हुए नजर आएंगे ये भी कहना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है प्लस स्मॉल लिस्टिंग गेन्स, ये वो वाला दोस्तों आईपीओ अगर आप देखेंगे बनता हुआ देखने को मिल रहा है जिसमें स्मॉल लिस्टिंग गेन्स मिलते हुए नजर आएंगे। प्लस थोड़ा सा रिस्की निवेशक जो रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं वो बेटर है कि अप्लाई करें, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरा व्यू क्या है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी एचएनआई कैटेगरी अभी तक दोस्तों 51 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई क्लोज टू 60 टाइम्स और स्मॉल एचएनआई 34.54 टाइम्स। 7 टाइम्स के आसपास दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 21 गुना के आसपास टोटल मिलाकर यानी कंपनी को 12,670 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इशू बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, देखना ये दिलचस्प होगा कि कितना टोटल सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिलता है इस आईपीओ में आज के दिन। तो याद रखिएगा 3 बजे इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवल फूड सर्विसेज एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन आपको जल्द होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जिसका तारीख है 7 जुलाई से 9 जुलाई। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आज के दिन ट्रैवल फूड सर्विसेज की क्या आने वाला है दोस्तों? एंकर बुक। एंकर बुक हमको पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि निवेशक है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा इस आईपीओ के अंदर। वो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए कि कौन कौन से निवेशक यहाँ पर पैसा डालते हुए नजर आ रहे हैं। ₹1 की फेस वैल्यू है इसकी। 1045 से 1100 का प्राइस बैंड है। 13 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ का। ₹104 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, बीएसई एनएसई पे। 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए, तो 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर आज के दिन, कौन कौन से निवेशक आते हैं एंकर बुक में। अब दोस्तों कुछ अपडेट्स पे बात करते हैं। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ बहुत ही जल्द हमको आता हुआ देखने को मिलने वाला है और बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी के पेपर्स भी आपको फाइल होते हुए देखने को मिलेंगे। 10,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, जो एक प्योर ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जिसमें जो कंपनी के ब्रिटिश पार्टनर है वो दोस्तों याद रखिएगा अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मैनेज एसेट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, ये अपने पेपर्स दोस्तों बहुत जल्द फाइल कर सकती है सेबी के साथ फॉर इस प्रपोज आईपीओ। एक प्योर ओएफएस देखने को मिलेगा जिसमें जो ब्रिटेन की प्रूडेंशियल पीएलसी है याद रखिएगा वो अपना हिस्सा बेचती हुई नजर आएगी फ्रॉम दिस ऑफर फॉर सेल। याद रखिएगा ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन आईसीआईसीआई एंड प्रूडेंशियल, जिसमें 51:49 का जॉइंट वेंचर है। और ये जो वेंचर है ये ऑलमोस्ट पिछले 26 सालों से अगर आप देखेंगे टाई अप होता हुआ देखने को मिला है। 1998 में जाकर याद रखिएगा ये टाई अप स्टार्ट हुआ था। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कंपनी का काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है आईसीआईसीआई बैंक का विद प्रूडेंशियल पीएलसी। सो यहाँ पर ये अपना हिस्सा बेचते नजर आएंगे, करीबन 10,000 करोड़ का ऑफलोड करेंगे अपना हिस्सा फ्रॉम दिस आईपीओ, जिसमें करीबन मिनिमम डाइल्यूशन 10% का रिक्वायर्ड है। और ये आप कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी धमाकेदार इशू होता हुआ देखने को मिलेगा। बस यही है कि कौन सी वैल्यूएशन पे आता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, बिकॉज कंपनी अपने आप में शानदार है। अब आते हैं दोस्तों एक और खबर पे, और एक और खबर जो अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर है, वो है दोस्तों एनएसई को लेकर। जी हाँ, एनएसई का आईपीओ क्या दिवाली के अराउंड आ सकता है? अब इस प्रकार की दोस्तों जो खबरें हैं वो चलती हुई देखने को मिल रही है। और ये दोस्तों खबर किस पे छपी है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। तो देखिए जो मच अवेटेड एनएसई का आईपीओ है ये हो सकता है कि आपको बहुत जल्द आता हुआ देखने को मिले, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी क्लियरेंस।
अभी दोस्तों कंपनी को याद रखिएगा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको एनओसी बोलते हैं वो सबसे पहले सिक्योर करनी है, और ये क्रूशल स्टेप हो सकता है जिसमें मार्केट रेगुलेटर्स कंसिडर कर सकते हैं आफ्टर द डिस्पोजिंग ऑफ ऑन गोइंग सेटलमेंट प्रोसेस। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सेबी और एनएससी के बीच में सेटलमेंट को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, जिसमें खबर ये आ रही है कि एनएससी बहुत जल्द दोस्तों यहाँ पर सेटलमेंट कर सकता है विद सेबी, और इसके लिए एनएससी ने ऑलरेडी दोस्तों एक अमाउंट जो है वो सेबी को सजेस्ट किया है। अब सेबी के ऊपर है कि क्या ये एनएससी ने जो अमाउंट दिया है सेटलमेंट के लिए क्या उसको एक्सेप्ट करता है। देखिए यहाँ पर कुछ लीगल सेटलमेंट्स और बाकी चीज़ें हैं जो बच रही हैं। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे जो सेबी के चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे जी, उन्होंने साफ कहा कि कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं बचा है इस केस के अंदर, और यहाँ पे कुछ लीगल सेटलमेंट्स और बाकी चीज़ें हैं जो होती भी नजर आएगी। सम अमाउंट विल हैव टू बी पेड एंड दोज केसेस वुड हैव टू बी विड्रॉन एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रपोजल है ये प्रेजेंटली बीइंग इवैल्यूएट बाय अ हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, यानी एक बड़ी कमेटी है जो इसको पूरा देख रेख कर रही है, और देखना ये दिलचस्प होगा कि कब जाकर दोस्तों जो अप्रूव है वो किया जाता है। अब इस एंटायर प्रोसीजर में दोस्तों हो सकता है कि 2 महीने लगे, और ये दिवाली के आसपास अगर आप देखेंगे कोइंसाइड हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने जिसमें जो कंपनी के चेयरमैन का पर्सपेक्टिव है जो बोल रहे थे फाइनेंशियल एक्सप्रेस सीएफओ अवार्ड मीटिंग, जो एनओसी एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है अंडर सेबी रेगुलेशन, और ये हमको चाहिए, और अगर ये हो जाता है सेटलमेंट इज कंप्लीटेड एंड द ऑर्डर इशूड द प्रोसेस कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, मतलब जब तक नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अपने आप में देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि दोस्तों कब जाकर कंपनी जो है वो अपने पेपर सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा फाइल करेगी। ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि Q4 के अंदर एनएससी का आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, मतलब मार्च के आसपास याद रखिएगा आईपीओ आने की एक्सपेक्टेशंस है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दिवाली तक। आई थिंक कंपनी हो सकता है कि दोस्तों पेपर्स को फाइल कर दे, बट दिवाली पे आईपीओ क्या ओपन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे नहीं लगता, राइट। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आईपीओस पे। तो देखिए एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ का ओवरऑल एक टेंटेटिव डेट फिर से आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई टू 16th ऑफ जुलाई, इस प्रकार की खबरें आ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि दोस्तों एंथम बायोसाइंसेस का जो आईपीओ है ये ओपन तो हमको जल्द होता हुआ देखने को मिलेगा, बट डेट्स थोड़ी सी चेंज होती हुई देखने को मिल रही है, और अभी भी टेंटेटिव डेट्स आ रही है, कंफर्मेशन जो है वो हमारे सामने निकल कर नहीं आया है। बट ओवरऑल खबर ये है कि 14 से 16 के बीच में एंथम बायोसाइंसेस ओपन हो जाना चाहिए। इसके अलावा एनएसडीएल की दोस्तों एक टेंटेटिव डेट सामने आती हुई दिखी है, और कौन सी डेट है वो है दोस्तों यहाँ पर 24 से 28 ऑफ जुलाई। जी हाँ, 24 से 28 जुलाई के बीच में दोस्तों एनएसडीएल का आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है, इस प्रकार की खबरें आ रही है। इसके अलावा ट्रैवल फूड सर्विसेज 8% के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। क्राइजेक प्रीमियम में बढ़ोतरी है, 29 रुपीज़ के आसपास आप प्रीमियम देखेंगे। काफ़ी देखिए प्रीमियम में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कई जगह पे 31 रुपीज़ पे भी प्रीमियम ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल दोस्तों प्रीमियम में बढ़ोतरी तो देखने को मिल रही है, बट सवाल यही है कि ये प्रीमियम क्या टिक पाएगी आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ, और कौन कौन से निवेशक होते हैं जो यहाँ पर पैसा लगाते हैं, क्या एफआईआईज डीआईआईज क्या भर के पैसा लगाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो देखने वाली। वो बाकी हम डिटेल वीडियो तो 5 बजे आएगा ही आएगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।